डाल दिए, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया भी था इसके पहले वाले में कि कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों ही इक्वल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल का सेम साइज होना ज़रूरी नहीं है, सेम शेप का भी होगा तो चलेगा, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं आपको यहाँ पर पहले हम बताएंगे क्या क्राइटेरियाज, किस क्राइटेरियाज से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम फिर थोड़ा सा स्पीड में और देखते जाएंगे कि ये ट्रायंगल है, एक बड़ा है एक छोटा, ताकि तुम्हें सिमिलैरिटी समझ में आए। ये हम ले लिए, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है। पहला जो इसमें क्राइटेरिया आता है, वो जो पहला क्राइटेरिया है वो साइड साइड साइड, वहाँ भी था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, पर यहाँ साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है सर। साइड 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 क्या होगा सर, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे और वहाँ साइड 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 लगाते थे तो वहाँ साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते थे, पर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होंगे, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मतलब सर, मतलब देखिए, मतलब ये इस ट्रायंगल का AB पहले होता था AB इक्वल्स टू क्या PQ, पर यहाँ इक्वल नहीं होगा, क्या होगा इसका रेशियो AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय QR इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय PR। बस ये रेशियो अगर यदि इक्वल है, तो अगर ये रेशियो इक्वल है देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SSS सिमिलैरिटी। बोलो आई बात समझ में। दूसरा, ठीक है, सेकंड देखिएगा, दूसरा आता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। सर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी में फिर से देखिए क्या है, सर दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल PQR। अब वहां पे भी याद करो, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता था साइड एंगल साइड से, तो होता क्या था कि एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मान लो AB और PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉन्ग्रुएंसी में होता था कि AB इक्वल्स टू PQ एंड BC इक्वल्स टू QR, और जो दो साइड इक्वल होता था उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। बात को समझना, अगर यदि साइड एंगल साइड लगाना है तो जिन दो साइड को आप इक्वल दिखाते थे उसके बीच वाला एंगल लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होता था। यहाँ भी ठीक उसी तरह से लेंगे, तो यहाँ पर इक्वल ना लेकर के क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, यानी कि अगर दी दो साइड का रेशियो इक्वल है, कौन कौन साइड, मान लो AB बाय PQ ये इक्वल दिया गया है BC बाय QR के, तो जब ये और ये रेशियो इक्वल है तो साइड एंगल साइड के लिए कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल B। एंगल इक्वल होता है, एंगल का रेशियो नहीं लेना है, एंगल इक्वल होता है। आई बात समझ। तो हम बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, देन वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS। आई बात समझ। तो जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लो बोलोगे सर नहीं सर, अगर यदि ये दो ट्रायंगल हम ले लेते, मान लीजिए सर ये ABC है
दिस इज पी क्यू आर। सर ए बी बाय पी क्यू इक्वल है ए सी बाय पी आर के, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए कि साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए? देख के बताओ। एंगल ए और एंगल पी को इक्वल होना चाहिए। बोले सर क्वेश्चन में तो एंगल बी और एंगल क्यू दिया हुआ है। जी हाँ, अगर यदि ऐसा दिया हुआ है तो सर हम इन दो ट्रायंगल को साइड एंगल साइड से सिमिलर नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरे क्राइटेरिया से सिमिलर हो दिए हुए कंडीशन के अनुसार, लेकिन सर साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते जब ये दो साइड का रेशियो दिया हुआ हो। तो कंफर्म बात है कि किसको इक्वल होना चाहिए? P किसके इक्वल होना चाहिए? Q के, सॉरी A के, A और P इक्वल होना चाहिए। जब सर AB डिवाइडेड बाय, मान लो BC डिवाइडेड बाय QR और AC डिवाइडेड बाय PR दिया हुआ है, तो क्या इक्वल होना चाहिए? एंगल C और एंगल R। जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है उनके बीच वाला एंगल, उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या है? सिमिलर है। नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे सुनो, अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में एक आता था आपका, जैसे साइड एंगल साइड जैसे ही आया तो एक आ जाता था आपका एंगल साइड एंगल, आता था ना, एंगल साइड एंगल। लेकिन सुनोगे यहाँ पे थर्ड जो क्राइटेरिया होगा वो एंगल साइड एंगल नहीं होगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सर अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड लें, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका रेशियो तुम किसके बराबर करोगे? हमें साइड, एक साइड से मतलब ही नहीं है। एक साइड तुम रेशियो इक्वल किसके करोगे? दो साइड रहेगा तब ना रेशियो इस तरह से इक्वल होगा। एक तो ये हुआ, लेकिन दूसरा आप ये कहेंगे कि सर जब दो एंगल वह इक्वल हो ये गया तो उसको तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो इक्वल होगा। तो हम बेसिकली एंगल 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 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यहाँ एंगल 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 पढ़ते हैं, वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में एंगल 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 नहीं था, है ना। यानी कि थर्ड जो आपको जानना है वो क्या जानना है सर? कि दो ट्रायंगल है, कितना भी बड़ा ट्रायंगल बना ले, लेट दिस इज ABC, दिस इज PQR। एंगल A किसके बराबर? एंगल P। एंगल B किसके बराबर? एंगल Q। और एंगल C किसके बराबर? एंगल R। तो इस दिए हुए तीन कंडीशन से ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के बाय एंगल एंगल एंगल। लेकिन इसी के अंदर एक छुपा हुआ है क्या? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सर एंगल एंगल सिमिलैरिटी मतलब सर कोई भी दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम ज़्यादातर एंगल 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 से ज़्यादा क्या यूज करते हैं? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कि एनी टू एंगल्स, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू, यहाँ पर उतना लिखेंगे क्या, सीधा यही बोल देते हैं कि इफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हो जाए और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q हो जाए, देन हम एंगल क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय, इससे भी हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आई बात समझ? ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तीन एंगल को इक्वल दिखाएं, ठीक है। तो बात सर बस सिमिलैरिटी में बस यही चार क्राइटेरिया आता है। वैसे इसको हम चौथे नंबर में डाल ही देते हैं, ठीक है, बस इसी से देख लो, है ना। तो बस ये चार ही क्राइटेरिया आपके सिमिलैरिटी में आएगा, समझ गए। यहाँ पर RHS ये सब नहीं आता, ठीक। यहाँ पर बस केवल और केवल ये चार आता है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर,
दो साइड और एक सबटेंडेड एंगल या एक इंक्लूडेड एंगल, दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल तो साइड एंगल साइड, तीनों एंगल इक्वल तो एंगल एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल तो एंगल एंगल। सो मेनली तीन एंगल इक्वल जब होगा तो कंफर्म बात है कि दो एंगल तो इक्वल होगा, इसीलिए इससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर यदि तीसरा भी दिया हुआ है तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है, मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ें और नोट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या कि अगर यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा इसका जस्ट कन्वर्स की बात कर रहा हूँ, अब सिमिलर है तो दो बातें हमेशा निकल करके आएंगी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB बाई PQ, BC बाय QR और AC बाय PR, ये रेशियो इक्वल होगा अगर वो सिमिलर है तो। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये दो चीज़ें हमेशा होंगी इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर ratio of their corresponding sides are equal and the corresponding angles are equal। और अगर देखो तो अगर यदि ये इक्वल है तो सिमिलर होगा साइड 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 से, और तीनों एंगल इक्वल है तो फिर सिमिलर होगा एंगल 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 से। तो दोनों तरफ से बातें आपको याद रखनी है ना। अगर यदि सिमिलर है तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक, समझ गए। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे।